साकेत इस वक्त लगातार हमारे साथ बने हुए। साकेत, इन तस्वीरों के बारे में क्या जानकारी सामने आ रही है और अब हालात वहां कैसे बने हुए हैं सिवान के अंदर? देखिए, जो तस्वीरें दिख रही थी वो सही तस्वीरें थी, क्योंकि हम उसी मस्जिद के बाहर खड़े हैं जहां की तस्वीरें सामने आई थी। आप देखिए, यह वो मस्जिद है जहां से पत्थरबाजी की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई थी और यहां पर उसके निशान जो है वो अभी भी है। देखिए, यहां पर ढेर सारे पत्थर जो हैं वो यहां पर आप टूटे हुए देख रहे हैं और इसी जगह से जब ये जुलूस गुजर रहा था इसी रास्ते से, तब यहाँ पर पत्थरबाजी हुई थी। लोग जो यहाँ के स्थानीय बता रहे हैं कि पहले झड़प हुई थी यहाँ और उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई, जो विवाद बढ़ा उसके बाद। और यहाँ मस्जिद के बाहर देखिए किस तरह से पत्थर जो है वो अभी भी बिखरे पड़े हैं। ये ग्राउंड जीरो है जहाँ से हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं और मस्जिद के अंदर भी जो पत्थर है वो आप देखिए किस तरह से बिखरे पड़े हैं। यानी कि यहाँ पर ज़बरदस्त झड़प जो है वो हुई थी यहाँ पर। और वहाँ टाइम्स नाउ ऑफ भारत उस ग्राउंड जीरो पर पहुँचा है, बरहरिया के उसी इलाके में है। आप देखिए, संकरी गली है, ये काफ़ी संकरा रास्ता है और इस रास्ते से ये जो जुलूस है वो गुजर रहा था जब यहाँ से, तब यहाँ पर विवाद हुआ और विवाद के बाद जो पत्थरबाजी है वो शुरू हो गई। जब मस्जिद के ऊपर से भी पत्थर चल रहे थे, जैसा कि वीडियो में भी साफ देखा जा सकता है। जो 2 फ्लोर के बाद जो तीसरा फ्लोर है वो अभी बन रहा है इस मस्जिद का और वहाँ से चूँकि वहाँ पर ईंट और पत्थर काफ़ी संख्या में थे तो वहाँ से भी ईंट पत्थर फेंके गए और मस्जिद के भी कई शीशे जो है वो टूटे हुए हैं। आसपास जो पत्थर है वो बिखरे पड़े हैं यहाँ पर। तो ये तस्वीर हम सीधी तस्वीर ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर उस समय के हालात थे। हालांकि उसके बाद यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती है, यहाँ पर पुलिस फोर्स की तैनाती आप देख पा रहे होंगे और चूंकि जो तनाव की स्थिति यहाँ पर थी उसे कंट्रोल किया गया और वही तस्वीर यहाँ पर देखिए, बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और फिलहाल जो स्थिति है वो शांतिपूर्ण है। लेकिन इस पूरे इलाके में जो बरहरिया का ये पूरा मार्केट है वो पूरा अभी भी बंद है। यहाँ पर कोई भी दुकान खुली हुई नहीं है, क्योंकि जब विवाद हुआ है तो उसके बाद प्रशासन यहाँ पर आई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये काफ़ी सेंसिटिव माना जाता है इलाका और यहाँ पर इससे पहले भी कई बार विवाद हो चुका है, जैसा कि लोग यहाँ के बता रहे हैं। और ऐसी स्थिति में अगर यहाँ से कोई जुलूस निकल रहा था तो ऐसे में प्रशासन को मुस्तैद होना चाहिए था, प्रशासन को यहाँ पर पूरी तैयारी रखनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया, जिसके बाद ये विवाद यहाँ पर दिखा है इस पूरे इलाके में। और खास करके आप कहीं भी इस इलाके के किसी भी गली में घुसिएगा आप, तो वहाँ पर पत्थर और ईंट के जो टुकड़े हैं वो भारी संख्या में पड़े मिलेंगे। तो अब सीधी तस्वीर जो है वो हम अपने दर्शकों का वो दिखा रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह के हालात जो है वो यहाँ पर कल बने थे और उसके बाद आज हम यहाँ ग्राउंड जीरो पे पहुंचे हैं। जी साकेत, वहां रहने वाले किसी व्यक्ति से आपकी बातचीत हुई या फिर इस बारे में कोई जानकारी सामने आई कि जो वीडियो में नजर आ रहा था कि कुछ युवक थे जो कि मस्जिद के ऊपर से पत्थरबाजी कर रहे थे, उनकी पहचान हो पाई हो? देखिए, अभी तक जो पुलिस प्रशासन यहाँ पर जो कह रही है, जो सिवान के एसपी है उन्होंने भी कहा है कि 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 35 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया और 100 अज्ञात के खिलाफ जो है वो एफआईआर किया गया है। लेकिन जो स्थानीय लोग, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद भी थे, हम उनसे बात करते हैं। आप यहाँ पे उस समय मौजूद थे? जी, मौजूद थे। क्या कुछ हुआ था? घटना क्या हुई थी? घटना जिसे हुआ था, कहने का मतलब है उधर से थोड़ा बहुत हल्ला गुली हुआ। अब उसमें जो है हल्ला गुली में लोग दौड़ धूप करने लगा। अब दौड़ धूप में हुआ क्या कि जब कहने का मतलब है कि जब दोनों बाद में दौड़ेगा तो भाई लोग कहेगा कि मारे हो गया, तो ये लोग मार के चक्कर में जो है कि दोनों पक्ष लड़ गए। ठीक है। और दूसरा नंबर आ गया है कि उसके बाद प्रशासन के ऊपर से भी पत्थर चलाए जा रहे थे। जी, चलाए तो गया, इसमें कोई दुराय नहीं है, दोनों पक्षों ने चलाया, ऐसा नहीं है कि एक पक्ष चलाया हुआ है। अब गलती कौन? अलग गलियों में भी दिख रहा था, तस्वीरें जो दिख रही है कि वहां से भी पत्थरबाजी हो रही थी, वहां भी लोग भाग रहे थे, उधर भी लोग भाग रहे थे, चारों तरफ हो रहा था। अब किधर किधर, चारों तरफ, जिधर तक उधर तो पत्थरबाजी, उधर देखिए जाकर पूरा मकान टूटा हुआ है। उधर चल के थोड़ा सा देख लीजिए, पूरा मकान वगैरह सारा चीज तोड़ा गया है। तो देखिए, जो यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी है जो उस समय मौजूद थे वो बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर पत्थरबाजी हुई थी और ख़ास करके जब चूंकि ये काफ़ी सेंसिटिव इलाका है तो प्रशासन पर सीधे सवाल है कि आखिर उस तरह की व्यवस्था यहाँ पर क्यों नहीं की गई, जबकि यहाँ से जो जुलूस निकाला जा रहा था और उस समय यहाँ पर जितने पुलिस की तैनाती होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, जिसका नतीजा रहा कि यहाँ पर इस तरह की स्थिति पैदा हुई। बिल्कुल शुक्रिया आपका साकेत, हम लोग जुड़ने के लिए। हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। वापस आपका लौटेंगे कि सिवान की लाइव तस्वीरें हमारे सहयोगी साकेत आपको लगातार दिखा रहे हैं। छोटे